अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत प्यारा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला हैं या फिर नूए आदम या फिर इंसान को पैदा करने का इरादा किया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए मिट्टी को कौन लेकर आया था और मिट्टी कहाँ से आई थी। दोस्तों, आज इस वाक़े में आप ये सुनने वाले हैं। बहुत ही प्यारा है। शुरू से लेकर अगर आखिर तक आप लोगों ने सुन लिया, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप का दिल जो है बिल्कुल ईमान से लबरेज़ हो जाएगा। दोस्तों, बहुत प्यारा वाक़या, बहुत प्यारी चीज़ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जब बनाने के लिए अल्लाह ने इरादा किया तो मिट्टी कौन लेकर आया था और कहाँ से आई थी। तो बने रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में। आइए मैं यहाँ से वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि अगर ऐसी भी चीज़ भी अगर आपने शेयर नहीं किया, ऐसे वीडियो भी शेयर नहीं किया, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा दोस्तों। ठीक है जी हाँ, आइए सुनते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन को निदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से क्या किया, सुने। जब मशीयत इज़्दी ने बनी नूए आदम हैं या इंसान को पैदा करने का इरादा किया, तो सबसे पहले ज़मीन के नाम हुक्म आया कि ऐ ज़मीन, मैं चाहता हूँ कि तेरे ज़र्रों से इंसान पैदा करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को ये हुक्म दिया, ये हुक्म फरमाया ज़मीन के लिए कि मैं तेरे ज़र्रों से इंसान पैदा करना चाहता हूँ, जिनमें बाज़ मेरे बंदे मुतीओ फरमा बरदार होंगे और बाज़ बंदे मेरे नाफरमान। बस फरमा बरदार जो मेरे बंदे होंगे हैं, मैं उनको बहिश्त में यानी जन्नत में दाखिल करूँगा, और नाफरमान जो मेरे बंदे होंगे उनको आतिश दोज़ख में यानी दोज़ख की आग में उनको मैं डालूँगा। जब ये ज़मीन ने सुना, ये सुनकर ज़मीन ने निहायत आजिज़ी और लजाजत से अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार आलम, तेरा ये फरमान सुनकर बेहद मसरूर हूँ मैं। ज़मीन कहती है कि बाज़ मेरे जिस्म के टुकड़े बहिश्त में दाखिल होंगे। ज़मीन कहती है कि बाज़ मेरे जिस्म के टुकड़े बहिश्त में जाएंगे, मगर साथ ही उसके ये मालूम करके सख्त अलम में मुब्तला हो गई हूँ कि बाज़े मेरे जिस्म के टुकड़े आतिश दोज़ख में जलेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये ज़मीन कह रही है। ये कहकर ज़मीन इस कदर रोई कि उसके आंसू से दरिया और नदियाँ जारी हो गईं। कहते हैं कि अगर ज़मीन इस गम में ना रोती, यानी जो उस वक्त जब अल्लाह ने फरमाया था ज़मीन के लिए कि मैं तेरे ज़र्रों से इंसानों को पैदा करूँगा, दुनिया को पैदा करूँगा, हैं नूए आदम को पैदा करूँगा, नूए आदम से इंसान को पैदा करूँगा, तो उस वक्त जब अल्लाह ने फरमाया था कि ज़मीन तेरे टुकड़े कुछ ऐसे होंगे मेरे फरमा बरदार बंदे, जो उनको मैं जन्नत में भेजूँगा, और जो मेरे नाफरमान बंदे हैं तुझी से बनाए हुए, उनको मैं दोज़ख की आग में जला दूंगा, डाल दूंगा। जब इतना सुना तो ज़मीन बहुत रोई हैं, और कहते हैं कि अगर ज़मीन इस गम में ना रोती, उसके रोने का सबब ये है, तो इंसान भी कभी किसी के गम में ना रोता। यानी कि यहाँ से ये साफ ज़ाहिर होता है कि जब अल्लाह ने फरमाया था तो इस गम में जो है ज़मीन रोई थी, तो इसी गम में जो है इंसान भी रोता है। ठीक है, बस ये इंसान का रोज़ा महज ज़मीन के रोने का सबब है। फिर अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों में से एक मुकर्रब फ़रिश्ते यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को खिताब फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ जिब्रील, हमारा हुक्म बजा लाओ। वो ये कि ज़मीन में से एक मुट्ठी खाक की उठा कर लाओ, कि हम इस ज़मीन में एक साहिब हुस्न व जमाल का बीज बोना चाहते हैं। हज़रत जिब्रील ये हुक्म सुनते ही सिदरतुल मुंतहा से फ़ौरन ज़मीन पर पहुँचे, ताकि हुक्म इलाही बजा लाएँ, और तमाम ज़मीन के अज्जा यानी सफ़ेद और सियाह और ज़र्द और सुर्ख और पाक और नापाक सब में से एक मुट्ठी खाक की भरकर हुजूर खुदावंदी में ले जाएँ। चुनांचे जिब्रील अमीन चाहते थे कि ज़मीन में से मुट्ठी भरें, यानी ज़मीन में से मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाएं, कि इतने में ज़मीन ने ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसके हाल पर जब ज़मीन रो रही थी, तो उस रोने पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहम आया, और वो बग़ैर मुट्ठी खाक के
भरे वापस चले गए। यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहम आ गया जब ज़मीन रोई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस चले आए, मिट्टी लेकर के नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निदा आई कि जिब्रील खाली हाथ क्यों आए हो? अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी जिससे मैंने तेरे अफ़ू व करम पर तकिया करते हुए उस पर और उसके रोने पर रहम खाते हुए उसकी मुट्ठी भर खाक नहीं लाया। यानी मुझे रहम आ गया। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं फिर उस दरगाह आली जहाँ से हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के नाम हुक्म सादिर हुआ। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐ मीकाईल, एक मुट्ठी खाक की ज़मीन के अज्जा में से भर कर ले आओ। चुनांचे मीकाईल ज़मीन पर पहुँचे और उससे कहा कि ऐ ज़मीन, क्या तू इस बात से खुश नहीं हुई? मीकाईल कहते हैं ज़मीन से किस बात से तू खुश नहीं हुई कि तुझसे खूबसूरत पुतले बनेंगे और तुझ पर गुलाब छिड़का जाएगा। ये सुनकर ज़मीन ने कहा कि अलबत्ता मैं इस बात से भी आंसू ना बहाऊं कि मेरे चेले आग में डाले जाएं और वो नारे दोज़ख में चले। ये कहकर ज़मीन ने बेहद रोना शुरू किया और खुदा का वास्ता देकर उन्हें भी रुखसत कर दिया। जब हज़रत मीकाईल अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो इरशाद हुआ, मीकाईल खाली हाथ क्यों आए हो? अर्ज़ किया, मौला तूने ऐसी आजिज़ो मिस्कीना के पास भेजा कि जिसमें मस्कनत और जिसके रोने पर मुझे तरस आ गया और मैं बग़ैर मुट्ठी खाक के लिए वापस आ गया। यानी हज़रत मीकाईल भी वापस चले आए, मिट्टी नहीं लाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसराफील को हुक्म दिया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर पहुँचे अल्लाह का हुक्म मानकर। उनको भी ज़मीन ने खुदा का वास्ता दिया और बहुत रोई, जिससे उनको भी तरस आ गया और वो भी वापस चले आए। अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, मीकाईल मिट्टी नहीं लाए, तो सारा हाल बयान किया। उसके बाद फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए इज़राइल, हमारे हुक्म की तामील करो। चुनांचे इज़राइल ने आते ही ललकारा ज़मीन को। जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ आप ज़मीन पर आए तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही ज़मीन को ललकारा और कहा कि ए ज़मीन, ये तेरा रोना धोना मेरे आगे कुछ काम ना आएगा और तेरा बिसरना मेरे आगे कुछ मुफीद नहीं होगा। ग़ुलाम को हुक्म शहनशाही बजा लाने में ज़रा तामुल ना होना चाहिए, यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानूंगा। जिनके जवाब में ज़मीन ने कहा, ऐ इज़राइल, मैं क्यों कर आंसू ना बहाऊँ कि मेरे अज्जा से गुनाहगार पैदा होंगे, सारी शर्मिंदगी का दाग मेरी पेशानी पर रखेंगे। हज़रत इज़राइल ने कहा कि ऐ ज़मीन, तूने ख़ुद अपने हक़ में ये कांटे बोए, यानी उससे पहले 3 मरतबा हुक्म खुदाबंदी तेरे नाम आया, लेकिन तीनों मरतबा तूने इनकार किया। काश पहली ही मरतबा अगर हुक्म इलाही को तू मान लेती और बड़ी खुशी के साथ मुट्ठी पर खाक हवाला कर देती तो वल्लाह मेरा मौला कभी तुझे रंज व अलम ना देता और तेरे तमाम फ़र्जंद खुदा तेरे तमाम फ़र्जंद खुदा के मुतीउ फरमाबरदार होते। इसीलिए एक शायर कहता है, मान लेती तू अगर उसका कहा, नेक होता हर कोई ज़र्रा तेरा, सबके सब होते यकीनन सालिहीन, सब के सब होते यकीनन मोमिनीन, सब के सब होते यकीनन जन्नती, एक भी ना होता ना उनमें दोज़खी। उसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ ज़मीन, तेरा रोना और तेरा उज़्र व माज़रत सब बेकार हैं, मैं तेरी किसी बात पर रहम नहीं खाऊंगा। ये इज़राइल कह रहे हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ज़मीन से, क्योंकि मैं रहम और तरस खाने के लिए नहीं भेजा गया हूँ बल्कि हुक्म इलाही बजा लाने के लिए आया हूँ। ये यास और नाउम्मीदी के फ़िक्रे सुनकर इधर तो ज़मीन ने बेहद रोना शुरू किया, उधर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर एक खौफनाक चुंगल ज़मीन पर मारा और तमाम अज्जा की एक पूरी मुट्ठी भर कर रवाना भी हो गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर के चल दिए। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन में से मुट्ठी भर कर ले गए तो ज़मीन के नाम तसल्ली व तस्कीन खातिर का खिताब हुआ और उसे रहमत के वादों पर साकित और ख़ामोश कर दिया गया। फिर जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुट्ठी भरकर मिट्टी खाक की लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचे तो वहाँ से इरशाद आली हुआ कि इज़राइल, जब तुमने ज़मीन से मुट्ठी खाक की भरी तो उसने तुम्हें हर चंद मेरा वास्ता दिया और फरियादो ज़ारी की, मगर तुमको ज़रा रहम ना आया। इज़राइल ने अर्ज़ किया कि खुदावंदा, एक तरफ तेरा हुक्म आली था और दूसरी तरफ तेरा वास्ता दिया जा रहा था, बस मैंने तेरा हुक्म बजालाना मुक़द्दम और ज़रूरी समझा। इरशाद आली हुआ कि ऐ इज़राइल, आज से हमने तुम्हारा नाम काबिज़ुल अरवाह या मलकुल मौत करार दिया कि तुम हर एक जानदार की जान निकालोगे। इतना सुनते ही
हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रोने लगे और अर्ज़ किया, ऐ इलाहुल आलमीन, औलाद आदम में नबी, वली, अच्छे बुरे सब किस्म के लोग होंगे, उनमें मौत से खौफनाक कोई शय नहीं होगी। बस तमाम लोग मुझको बुराई से याद करेंगे और मुझे सख्त जालिम कहेंगे। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, जब मिट्टी लेकर के पहुँचे तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कोई भी मिट्टी लेकर नहीं आया, लेकिन तुमको तरस नहीं आया, तुम मिट्टी लेकर चले आए। आज से तुमको जो काबिज़ुल अरवाह यानी मलाकुल मौत यानी जान निकालने के लिए तुमको मुकर्रर किया जाता है। जब इतना सुना हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने रोने लगे और कहा, ऐ इलाहुल आलमीन, औलाद आदम में तो नबी भी होंगे, वली भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, सब की यानी सब किस्म के लोग होंगे, उनमें मौत से खौफनाक शय कोई नहीं होगी। बस तमाम लोग मुझको बुराई से याद करेंगे, मुझे बुरा कहेंगे और मुझे सख्त जालिम कहेंगे और सब के सब मुझे बुरा समझेंगे, नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ इज़राईल, तुम उस बात का बिल्कुल अंदेशा ना करो। अल्लाह फरमाता है, ऐ इज़राईल, तुम इस बात की कोई भी परेशानी के लिए कुछ भी परेशान मत हो, कुछ भी अंदेशा ना करो। हम अपनी मखलूक की मौत के बारे में बहुत से असबाब और बहाने पैदा कर देंगे और बग़ैर बहाने किसी की मौत ही नहीं आएगी। लोग हमेशा सबब और बहाने का जिक्र करेंगे, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेगा। यह अल्लाह ने फरमा दिया। और आज ये हकीकत है कि जब कोई इंसान दुनिया से जाता है तो कोई ना कोई बहाना हो जाता है, हीले रिज़्क़ हिल्ला रिज़्क़ बहाने मौत। यानी जब इंसान मरता कहता है वो इस बीमारी में था, या अचानक मर जाता तो वो भी एक मतलब जो है हीला हो जाता है, बहाना हो जाता है कि अचानक अच्छा खासा था वो मर गया। समझ? जी हाँ, इस तरीक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के लिए मिट्टी आई। इसलिए एक शायर कहता है, ज़ैद क्या बीमार था जो मर गया, कुछ नहीं था उसको बस हैज़ा हुआ। आज वो गुज़रा मुबारक और वली, महज उसने इश्क़ हक़ में जान दी और अक़साते हमल में दोह गई और उस मासूम पर छत गिर पड़ी। वहाँ लड़ाई में मरे इतने जवां, नाव तो ग़यानी से बस डूबी वहाँ। शहर वो उजड़ा तो बस ताऊन से, कांगड़े में आए थे बस ज़लज़ले। डेरा गाज़ी खां में आया था चढ़ा, शहर भर को ले गया जिसका बहाव। हज़बे वादा खालिक़े दुनिया दी, नाम इज़राईल का लेते नहीं। कोई भी इंसान इज़राईल इस्लाम का नाम नहीं लेता है, क्योंकि अल्लाह ने ये पहले ही फरमा दिया है, जब किसी की मौत आएगी तो कोई किसी न किसी बहाने में उसको मैं मार दूँगा। तो आज बहाना हो जाता है कि अच्छा इंसान बैठा हुआ था, मेरा भाई दुनिया से रुखसत हो गया, कि पूछने वाले ने पूछा क्या हो गया, अचानक ख़त्म हो गया। तो बताने वाले ने, उसके भाई ने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक बैठा था और गिर करके ख़त्म हो गया। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई बीमारी में परेशानी में मुब्तला होकर के ख़त्म हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। दोस्तों, बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा इसको जो है, जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी को लेकर के हाज़िर हुए थे, जब ये फ़ैसला मुकम्मल कर दिया था। बस मिट्टी आ चुकी है। अब इंशाल्लाह इससे आगे का वाक़या कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जो है कैसे बनेगा, अगले वीडियो में आप समाअत करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जितना हो सके अपने दोस्तों आप में शेयर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में आप फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वाक़या। और इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल छोड़ना मत, टोटल शुरू से लेके पहले पार्ट से लेके टोटल पार्ट देखें, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।